जय श्री कृष्णा। मैं रोहिणी दीक्षित आज मैं आपके साथ में जुड़ी हुई हूँ एक और नए टॉपिक के साथ में, जिसका नाम है जिनको भी संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है 10 से 12 साल हो जाने के बाद में भी, तो क्या कुछ ऐसे व्रत हैं जिनको करने से एक संतान की प्राप्ति हो जाए और पुत्र की प्राप्ति हो जाए। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं व्रतों के ऊपर, ना कि उपायों के ऊपर। उपायों के ऊपर मैं एक और वीडियो बनाऊंगी जिन उपायों को करके आप संतान की प्राप्ति कर सकते हैं, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं कुछ व्रतों के ऊपर जो व्रत बनाए गए हैं हमारे सनातन धर्म में गर्भवती महिला के लिए, गर्भ धारण करने के लिए, भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए, वहीं पर माँ गौरी और शिव जी की कृपा पाने के लिए। सबसे पहला व्रत जो कि हमारे सनातन धर्म में हर घर में हर एक औरत रखती है अपने पुत्र के लिए, जो कि रखा जाता है पुत्र हो जाने के बाद में। लेकिन अगर मैं आपको बता दूं कि अगर जिन औरतों को बच्चा नहीं हो रहा है, संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, तो वो ये संतान प्राप्ति से पहले भी इस व्रत को रख सकती हैं, जिस व्रत का नाम है अहोई अष्टमी। हर कोई जानता है कि दिवाली से पहले ये व्रत आता है, जिसको हर औरत रखती है अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए। आजकल लड़की लड़का सब एक बराबर हैं, तो लड़कियों की माँ भी इस व्रत को रखती हैं। लेकिन संतान की अगर प्राप्ति नहीं हो रही है तो आप इस व्रत को उससे पहले भी रख सकते हैं, संतान प्राप्ति से पहले भी रख सकते हैं और अहोई माता से ये प्रार्थना कर सकते हैं कि आपको जल्दी से जल्दी एक खूबसूरत से राजकुमार जैसे, श्री कृष्ण भगवान जैसे एक लाडले की प्राप्ति हो जाए। और अगर मैं आपको इसका एक प्रैक्टिकल जो कि इस कलयुग में हो चुका है और मेरे ही परिवार में हो चुका है, तो हमारे भी परिवार में एक ऐसी ही महिला थी जो कि हमारी परम पूजनीय थी और जो कि बहुत साल पुरानी बात है और जो मेरी दादियों में आती हैं। ओके, तो मेरी चाची दादी जैसे कि बहुत ऊंची हो जाती हैं तो उनमें आती हैं, उनको कोई पुत्र की प्राप्ति नहीं थी। वहीं पर मेरे दादी को 3 पुत्रों की प्राप्ति थी। तो इस वजह से एक बार अहोई अष्टमी का व्रत पड़ा था, तो दोनों ही सास बहू एक साथ में थी। मेरी दादी अहोई अष्टमी का व्रत रख रही थी, उधर वो कहीं ना कहीं निराश थी, उनके मन में कहीं ना कहीं निराशा थी। तो मेरी दादी ने उनसे ज़बरदस्ती, अपनी सासू माँ से जो कि उनकी चचिया सास थी, उनसे ज़बरदस्ती अहोई अष्टमी का व्रत रखवा दिया। और आप यकीन मानेंगे, शादी के इतने साल बाद में 1 साल के अंदर अंदर ही पुत्र की प्राप्ति उनको हुई अहोई माता की कृपा से, और उसके बाद में 2 पुत्रों की प्राप्ति हुई। तो उन्होंने इस तरीके से पुत्र का सौभाग्य पाया। और यही वहीं पर अगर हम बात करें दूसरे व्रत की, दूसरा व्रत जो है हमारा आता है पुत्रदा एकादशी का व्रत, जो कि हमारा आता है हिंदू पंचांग के अनुसार सावन मास में शुक्ल पक्ष में। हमारा जो व्रत आता है एकादशी का व्रत, ये संतान देने वाला व्रत है जो कि भगवान श्री विष्णु का है। इस व्रत को रखने से, इस पुत्रदा एकादशी के व्रत को रखने से श्री भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। इनकी अनुकंपा से हमें एक पुत्र की प्राप्ति होती है और ये पुत्र जो है हमारे कुल को ताड़ने वाला होता है। और बहुत ही भगवान विष्णु की कृपा से पुत्र प्राप्त होना एक बहुत ही बड़ी सौभाग्य की बात है, तो वो हमारे लिए भाग्यशाली भी होता है। तो हम पुत्रदा एकादशी का व्रत भी रिकमेंड करते हैं। वहीं पर अगर बात की जाए तीसरे व्रत की, तो वो आता है शुक्ल पक्ष को। भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को जो व्रत किया जाता है, जिसको संतान सप्तमी व्रत कहा जाता है। ये संतान सप्तमी व्रत जो भी महिला रखती है उसको माँ गौरी और भगवान शिव जी का आशीर्वाद ज़रूर प्राप्त होता है। ये व्रत जो है भाद्रपद में शुक्ल पक्ष में आता है और वहीं पर हमारा पुत्रदा एकादशी का व्रत सावन के महीने में आता है। तो इस चीज़ का विशेषकर ध्यान रखें। तो ये थे कुछ व्रत जिनके प्रभाव से, जिनकी कृपा से एक औरत को जो कि संतान प्राप्ति के लिए व्याकुल है, उसको संतान की प्राप्ति होती है और उसके सारे दुख माँ गौरी, शिव जी या विष्णु भगवान या अहोई माता किसी न किसी के माध्यम से हर ज़रूर लिए जाते हैं। अगर आपको ये व्रतों की श्रृंखला पसंद आई हो तो इन व्रतों के को रखने से 1 साल में नहीं 2 साल में जब भी भगवान प्रसन्न हो, कभी ना कभी तो सही आपको पुत्र की प्राप्ति ज़रूर होगी, आपको संतान की प्राप्ति ज़रूर होगी। तो इन व्रतों को ज़रूर रखें।
चाहे आप एक व्रत रख सकते हैं, एक ही भगवान की आराधना कर सकते हैं, कोई उसकी खींचातानी नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स में शेयर कीजिएगा, उन महिलाओं तक ज़रूर पहुंचाइएगा जिनको वास्तव में पुत्र प्राप्ति में अड़चनें आ रही हैं, जो बहुत ज़्यादा दुखी हैं। और हाँ, वहीं पर अगर मैं आपसे एक सलाह दूं, मैं सलाह देने वाली तो क्या होती हूँ, मैं आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश कर सकती हूँ, जिन महिलाओं को संतान प्राप्त नहीं हो रही है, जिन परेशानी का मजाक उड़ाना, किसी भी परिस्थिति से वो संतान ना कर रहे हो, उनसे बार बार यही बात को लेकर परेशान करना, ये एक बहुत बड़ा पाप है। और इसीलिए मैं कहती हूँ, कर्मा टर्न्स अराउंड, हम जो करते हैं वही हमें मिलता है। आज हम किसी की आत्मा दुखाएंगे तो कभी ना कभी सही हमारे इसी जन्म में हमारे बहू, हमारे बेटी, किसी के भी माध्यम से सही, या अगले जन्म में हमारे माध्यम से सही, ये दुख हमको प्राप्त भी हो सकता है। तो इसीलिए आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है, ऐसी महिलाओं का सपोर्ट करें जो कहीं ना कहीं अपने मन से उदास हैं, और उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाएँ, उनकी मदद ज़रूर करें। जय श्री कृष्णा।